जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जयपुर पे। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि क्लास 11th के लिए जो है डेली टॉप 20 क्वेश्चन मैं ही कराती हूँ। तो आज भी है, मैंने लगातार अभी ज्योग्राफी का ही आ रहा है, तो आज भी जो है ज्योग्राफी का टॉप 20 क्वेश्चन है क्लास 11th के लिए। तो आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए टॉप 20 क्वेश्चन का जो है रोज़ जो है वो सेशन चलता है। तो आज भी टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आए, तो आपके एग्ज़ाम से ओरिएंटेड सारे क्वेश्चन हैं, यानी कि लगभग समझिए कि आपके एग्जाम में जो इसी तरह के क्वेश्चन रहेंगे या कहे कि यही क्वेश्चन रह सकते हैं। तो सारे बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो सभी को अच्छे से देखिएगा और आप सब समझ लीजिए कि मेरा टेस्ट भी है। तो प्रैक्टिस सेट लगाइए और देखिए कि आपका 20 में से कितना सही होता है, और नहीं होता तो मैं तो यहाँ पे इसका आंसर बताऊंगी ही। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि जिन क्षेत्रों में प्रजातीय विविधता अधिक होती है उस विविधता वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? नेशनल पार्क, राष्ट्रीय अभ्यारण्य, हॉटस्पॉट या राष्ट्रीय उद्यान। तो प्रश्न ध्यान से देखिए, जिन क्षेत्रों में प्रजातीय विविधता अधिक होती है उस विविधता वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो उस विविधता वाले क्षेत्र को हम कहते हैं हॉटस्पॉट। क्या बोलते हैं? हॉटस्पॉट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जो लोग चैनल पे पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि रियो डी जेनेरियो कहाँ है? ब्राजील में। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था, पहले ऑप्शन देखते हैं, 1989 में है, 1992 में, 2002 में या 2010 में। तो पृथ्वी पर जो सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो जो ब्राजील में हुआ था, उस टाइम तो ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, उस टाइम ब्राजील की राजधानी आई थिंक रियो डी जेनेरियो ही था। तो वो हुआ था 1992। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी की लगभग 50% वनस्पति प्रजातियां किस प्रकार के वनों में पाई जाती है? शीतोष्ण वन में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, टैगा वन में या भूमध्य सागरीय वन में। तो देखिए, पृथ्वी की जो लगभग 50% वनस्पतियां जो पाई जाती है वो पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संकटपन पौधे और जीवों की प्रजातियों तथा उनके संरक्षण के लिए रेड डाटा सूची किसके द्वारा जारी किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, यूनेस्को द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा या अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संघ। तो देखिए, प्रजातियों के लिए संरक्षण रेड डाटा बुक जारी करता है। तो रेड डाटा बुक ये होता है कि कौन सा प्रजाति जो है वो खतरे में है, यानी कि विलुप्त होने के कगार पे, तो उसी को बोलते हैं रेड डाटा सूची, और ये जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, यानी कि IUCN जारी करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है कि जैव विविधता का संरक्षण निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? जंतु के लिए, पौधे के लिए, जंतु पौधे दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जैव विविधता का संरक्षण जो है वो आपका जंतु और पौधे दोनों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व के सबसे बड़े महासागर का क्या नाम है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। तो ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता किसी को नहीं पता होगा। ऑब्वियसली प्रशांत महासागर क्या हो जाएगा? पैसिफिक ओशियन। अगला हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर कि सर्वाधिक जलमग्न खाइयां अथवा खाइयां किसको बोलते हैं? गर्त किस महासागर में है? अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में। तो सबसे गहरा जो गर्त है वो उसका नाम क्या है? मेरियाना गर्त। क्या नाम है? मेरियाना गर्त, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कराया था। और ये किस महासागर में अवस्थित है? तो प्रशांत महासागर में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तरंग के दो श्रृंगों अथवा गर्तों के बीच की क्षैतिज दूरी को क्या कहते हैं? तरंग की लंबाई, तरंग का काल, तरंग की गति या तरंग की आवृत्ति। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा तरंगों के दो श्रृंगों अथवा गर्तों के बीच की क्षैतिज दूरी को तरंग की लंबाई कहते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सागरीय लहरें निम्नलिखित में से कहां से ऊर्जा प्राप्त करती है? सौर प्रणाली, ऑप्शन बी गर्म पानी का चश्मा, ऑप्शन सी नदी जल, ऑप्शन डी प्रवाहित वायु। तो देखिए, सागरीय लहरें निम्नलिखित में से कहां से ऊर्जा प्राप्त करती है? तो वो प्राप्त करती है, सागरीय लहरें जो है सौर प्रणाली से ऊर्जा प्राप्त करती है, यानी कि सूर्य से करती है। कहां से करती है? सूर्य से।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि बृहद ज्वार के समय सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी की स्थिति कैसी होती है। जब बृहद ज्वार का टाइम होता है उस समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी किस स्थिति में होता है, एक रेखीय में, आड़ी में, समकोणीय या इनमें से कोई नहीं। तो बृहद ज्वार के समय जो हमारा सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी होता है वो एक रेखीय में होता है। कैसा होता है, एक रेखीय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर की सागरीय तली से 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई रखने वाली अंतः सागरीय पर्वत को कहा जाता है। ऑप्शन ए महासागरीय शिखर, ऑप्शन बी वितलीय पहाड़िया, ऑप्शन सी गुयोट, ऑप्शन डी अंतः सागरीय कटक। तो सागरीय तली से 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई रखने वाले अंतः सागरीय पर्वत को वो महासागरीय शिखर कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डेटम रेखा क्या है। डेटम रेखा क्या है, समोच्च रेखा, तट रेखा, औसत समुद्र तल या दो देशों की सीमा रेखा। तो डेटम रेखा क्या है, तो डेटम रेखा जो है वो औसत समुद्र तल को जो है वो डेटम रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि महासागरों की लवणता प्रभावित नहीं होती है अक्षांशों से, महासागरीय धाराओं से, तापमान से, ज्वार भाटों से। तो महासागरों की जो लवणता है वो प्रभावित होती है, अक्षांशों से भी प्रभावित होती है, महासागरीय धाराओं से भी होती है, तापमान से होती नहीं होती है तो ज्वार भाटा से। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन है। अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर या प्रशांत महासागर। तो विश्व का सबसे जो गहरा महासागर है वो सभी को पता होगा, गहरा बोले या सबसे बड़ा बोले क्या हो जाएगा, प्रशांत महासागर। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धान के खेत से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में भी कराया था। कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, मीथेन, ऑक्सीजन या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो धान की खेती जो है आपका धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है। तो चलिए इसका आंसर मैंने कल आप लोगों को वीडियो में बताया था, तो इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। क्या बताएंगे, कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर बताना कि धान की खेत से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक सांद्रतन किस गैस का होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, मीथेन का, नाइट्रस ऑक्साइड का या कार्बन डाइऑक्साइड का। तो देखिए जो ग्रीन हाउस गैस जो होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन निभाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निभाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ओजोन का सबसे अधिक ह्रास हुआ है अंटार्कटिक के ऊपर, साइबेरिया के ऊपर, ग्रीनलैंड के ऊपर या ब्रिटिश द्वीप के ऊपर। तो देखिए जो ओजोन परत होता है वो हमारा सबसे पहले क्षोभ मंडल होता है, उसके बाद क्या होता है, समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल। तो ओजोन परत आई थिंक हमारा समताप मंडल में पाया जाता है, ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। तो इसी ओजोन परत में जो है वो क्षय हो रहा है, तो वो हो रहा है अंटार्कटिका के ऊपर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है, वर्ष भर वर्षा होता है, मुख्यतः शीर्ष ऋतु में वर्षा होता है, मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होता है या 10 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है, वार्षिक वर्षा होता है। तो देखिए भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है कि वहाँ मुख्यतः जो है वो शीत ऋतु में वर्षा होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर आने पर तापमान क्या होता है। तो देखिए जो ये है ऑब्वियसली जो है वो ये हमारा विषुवत रेखा है, ये ध्रुव है, तो ध्रुव की ओर ठंडा होता है। ये कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में ही सूरज रहता है, कभी ऊपर और कभी नीचे नहीं जाता। ऑब्वियसली तापमान है वो क्या होगा हमारा, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों वीडियो का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है कि विश्व के तापमान में निरंतर वृद्धि का क्या कारण है। हिम का पिघलना, समुद्रीय तटीय भागों का जलमग्न होना, समुद्रों का जलस्तर ऊपर उठना, इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व में तापमान बढ़ेगा तो बर्फ पिघलता है, तो ग्लेशियर पिघलेगा तो इसलिए जो है महासागरों का जल का स्तर ऊपर उठता है। तो यही इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बट जरूर बताइएगा कि 20 में से आपके कितने सही हुए हैं। ओके, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो टॉप 20 क्वेश्चन के साथ।